कोई दिक्कत हो ना मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? अरे सृष्टि, कैसी हो? अरे सर आप, नमस्ते सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो एक्चुअली सर मैं ना पूजा के घर जा रही थी। अरे पूजा के घर तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ, रैपिडो वाले तुम जाओ, इसको मैं छोड़ दूंगा। अरे नहीं सर, ये कोई रैपिडो वाली नहीं है। रैपिडो वाला नहीं है मतलब? दरअसल सर ये रैपिडो वाले हैं, लेकिन मेरे बड़े भैया भी हैं। क्या तुम एक रैपिडो वाले की बहन हो? हाँ सर, मैं एक रैपिडो वाले की बहन हूँ। मेरे भैया रैपिडो चलाते हैं। तुम्हारा भाई एक रैपिडो ड्राइवर है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हो और तुम्हारा भाई रैपिडो चलाता है? अरे सर इसमें शर्म की क्या बात है, और आज मैं जो कुछ भी हूँ सब अपने भैया की वजह से ही तो हूँ। बस करो सृष्टि, तुम्हें पता है जिस कंपनी में तुम जॉब करती हो वहाँ के एम्प्लॉय का फैमिली बैकग्राउंड तुम्हें पता है? किसी का फादर गवर्नमेंट जॉब में है और किसी का ब्रदर बिजनेसमैन है, और एक तुम्हारा भाई रैपिडो ड्राइवर है। अरे कुछ तो शर्म करते, मुझे तो जानते हुए शर्म आ रही है। तुम्हारा भाई ये सब करके कितना कमा लेता है? सर मेरा स्टैंडर्ड तो मेरे भैया डिसाइड करेंगे, और आज आप खुद ही देखिए ना मैं कितनी टैलेंटेड बन के आपके सामने खड़ी हूँ। ये सब कुछ मेरे भैया की वजह से है। मेरे को इतना पढ़ाया है, मेरे को इतना लिखाया है, सब कुछ आज जो मैं हूँ ना, सब कुछ आज मेरे भैया की वजह से हूँ। बस करो सृष्टि, माना तुम मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हो, एक अच्छा खासा तुम पैसा कमाती हो, और क्या अपने भाई को ये सब जॉब करवा रही है, रैपिडो का ड्राइवर? अरे कुछ ढंग का इसको काम पकड़वा दो। मैं मानती हूँ सर कि मैं आज एक बहुत अच्छी सैलरी अर्न कर रही हूँ, लेकिन सर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अपने भैया को उन पैसों का रोब दिखाऊं। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब इन्हीं की बदौलत तो हूँ। माना सर मैंने अपनी बहन को पढ़ाया लिखाया है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपनी बहन के पैसे पे पलूं। अबे वो गवार, तू शांत रहे। अब तू मुझे बताएगा क्या सही और क्या गलत है। और तुम सृष्टि, तुम जिस टीम को लीड करती हो और तुम्हारे एम्प्लॉय को पता चलेगा कि तुम्हारा भाई एक रैपिडो ड्राइवर है, तो उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, और वो कहते हैं ना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं भी किन गवारों को समझा रहा हूँ। अगर तुम लोग समझदार होते ना तब तक समझ जाते कि स्टैंडर्ड और लेवल क्या होता है। चलो फाइट हटो। बहन मुझे माफ़ कर देना, आज मेरी वजह से ना तुम्हारे सर ने कितनी बेइज्जती कर दी तुम्हारी। अरे नहीं भैया, ये कैसी बात कर रहे हैं? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है। मुझे पता है ना कि आप कैसे हो, और आपने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। मैं तो आप पे बहुत प्राउड फील करती हूँ। बहन तुम्हारे सर सही तो कह रहे थे, तुम इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी करती हो, वहाँ के जो तुम्हारे साथ काम करते होंगे उनके घर वाले अमीर होंगे, और तुम्हारा भाई रैपिडो चलाता है। बहन मैं ना कल से ये काम ही करना बंद कर देता हूँ। अरे क्या कह रहे हैं आप ये भैया? मैंने बोला ना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है। मैं आप पे बहुत प्राउड फील करती हूँ, और मुझे पता है ना आपने कितनी मेहनत करी है मुझे यहाँ पहुँचाने के लिए। मैं तो ये सोचता हूँ कि मम्मी पापा जब थे तो मैं यही कहते थे कि मेरी छोटी बहन, मेरी बिटिया जो है ना बहुत अच्छा तरीके से पढ़ेगी, अच्छी कंपनी में काम करेगी। आज मुझे कितनी खुशी हो रही है कि मेरी बहन ना मुझे कितना समझती है। अपने बॉस के सामने ना मेरी बेइज्जती होने नहीं दी, बाकी बॉस को इतना कुछ बोल दिया। कोई बात नहीं बहन, अब ना तुम अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करोगी, बहुत आगे तक जाओगी। आज मुझे ना बहुत खुशी महसूस हो रही है। हाँ भैया अब चले, लेट हो रहे हैं। हाँ तुमको पूजा के घर जाना था ना? हाँ भैया। अरे आओ जल्दी आओ, बैठो। ये बताओ तुम और पूजा एक साथ नौकरी करते हो क्या? हाँ भैया, हम एक ही जगह साथ में तो काम आज करते हैं। छुट्टी है? हाँ भैया, उसके घर जाना है। अच्छा, घूमने का प्लान है आज? हाँ। एक्सक्यूज मी सर, आपने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया मेरे साथ। आपको पता है ना मैं 3-4 महीने से कितनी मेहनत कर रही हूँ उस प्रोजेक्ट के लिए, और आपने एकदम से मुझे इस प्रोजेक्ट की लीडरशिप से हटा दिया। बहुत गलत किया सर आपने ये। अब तुम मुझे बताओगी किसको लीडरशिप देनी है, किसको नहीं देनी है। और हाँ, तुम्हें मैं जानबूझ के निकाला हूँ क्योंकि तुम इस पोस्ट के लायक नहीं हो। बट सर ऐसी क्या गलती हो गई है मुझसे जो आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं? गलती? तुम्हें अपनी गलती पता है? जिन एम्प्लॉय को तुम लीड करती हो उनका फैमिली बैकग्राउंड पता है तुमको? किसी के फादर गवर्नमेंट जॉब में है, किसी का ब्रदर बिजनेसमैन है, और एक तुम्हारा भाई वो रैपिडो चलाता है। अरे बाकी एम्प्लॉय को पता चलेगा तुम्हारा भाई एक रैपिडो चलाता है तो उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसी की वजह से मैं तुमको लीडरशिप पे हटा दिया है। सर ऐसा क्या हो गया? अगर मैं एक पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, और सर ऐसा क्या हो जाएगा अगर मेरे भैया एक रैपिडो ड्राइवर है?
मैं कितनी मेहनत करके आपकी कंपनी में ये प्रोजेक्ट पास कराने की कोशिश कर रही हूँ, इतने टाइम से इस प्रोजेक्ट पे मेहनत कर रही हूँ, और आपने मुझे एकदम से इसकी लीडरशिप से हटा दिया। आप खुद सोच के देखिए सर, कल को अगर ये प्रोजेक्ट पास हो जाता है तो आपको कितना सब अप्रिशिएट करेंगे लोग आपके पास जब आएंगे। और जब आप इस प्रोजेक्ट के पास होने की खुशी में सक्सेस पार्टी थ्रो करेंगे तो मैं जब अपने भैया को लेके आऊँगी, आप कितना प्राउडली बोल सकते हैं उस टाइम पे कि इसने मेरा प्रोजेक्ट पास कराया और ये इसके भैया हैं। और सर जब आप सक्सेस पार्टी थ्रो करेंगे तब आप सोचिए मैं अपने भैया को लेके आऊँगी यहाँ पे, आप कितना प्राउडली बोलेंगे सबको कि मेरी जैसी लड़की जो एक पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती है उसने आपका इतना बड़ा प्रोजेक्ट पास करवा दिया। तो सर आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ या मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है? देखो सृष्टि, मैं मजबूर हूँ। अगर मैंने तुम्हें ये प्रोजेक्ट दिया और ये प्रोजेक्ट सक्सेस रहा और मैं इसकी पार्टी ऑर्गेनाइज करूँगा तो बाकी लोग आएंगे अपनी फैमिली के साथ, तुम आओगी अपने ब्रदर के साथ। और तुम्हारा ब्रदर क्या करता है? एक रैपिडो ड्राइवर है। बाकी एम्प्लॉय को पता चलेगा तुम्हारा भाई एक रैपिडो ड्राइवर है तो उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो सृष्टि, मेरी कंपनी में ना एक रेपुटेशन है, मैं उसको ख़राब नहीं होने दे सकता। यही सब सोच के ना मैंने तुम्हें लीडरशिप से हटा दिया है। बट सर आप खुद ही तो सोचिए, मैंने 1-2 महीने से लगातार उस प्रोजेक्ट पे कितनी मेहनत करी है, अब आप एकदम से मुझे उस प्रोजेक्ट की लीडरशिप से हटा देंगे तो क्या होगा सर मेरा? बस करो सृष्टि, मुझसे आर्गूमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो एक बार फैसला ले लिया वो ले लिया। और हाँ, सक्सेस पार्टी में अपने वो रैपिडो वाले भाई के साथ मत आना, ठीक है ना? अब तुम जा सकती हो। हाँ राहुल, हाँ वो मैंने सृष्टि को हटा दिया लीडरशिप से और आज से तुम सारा प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी तुम्हारी। हाँ हाँ, पूरा कर लो और हो भी जाना चाहिए, ठीक है? अरे सृष्टि बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या बताऊँ मैं भैया आपको, मेरे बॉस जो है ना उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट की लीडरशिप से हटा दिया। मैंने कितनी मेहनत करी थी उस प्रोजेक्ट के लिए भैया। अरे पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं एक रैपिडो वाले की बहन हूँ तो मेरे अंदर कोई कैपेबिलिटी, मेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, और अगर मेरे जैसी लड़की उनकी कंपनी में काम करेगी तो उनकी कंपनी की रेपुटेशन और क्लास गिर जाएगा, इसलिए। अरे पागल, तुमने अपने बॉस को क्यों बताया कि मैं रैपिडो चलाता हूँ? इसलिए उन्होंने हटा दिया होगा। अब तुम ना रोना बंद करो और थोड़ा शांति से। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप मेरे भैया हो, आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है, वो कैसे बोल सकते हैं ऐसे कि आप रैपिडो चलाते हो तो क्या आपकी कोई औकात नहीं है भैया? क्या हम इतने बेकार हैं कि कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा? अरे बेटा कोई बात नहीं, ऑफिस में तुमको बताना नहीं चाहिएगा कि तुम्हारा भाई रैपिडो चलाता है। तुमने बता दिया तो बॉस ने उल्टा सीधा सोच लिया होगा। एक काम करो और थोड़ा कूल माइंड करो, जाके बॉस से सही ढंग से बात करना, क्योंकि तुमने ये नौकरी पाने के लिए ना कितनी मेहनत की है। अगर ये नौकरी तुमसे चली जाएगी तो तुम क्या फील करोगी? मैं जानती हूँ भैया कि मैंने इस जॉब के लिए बहुत मेहनत करी है और इस प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत मेहनत करी है, लेकिन भैया मैं उस कंपनी में जाके अब रिज़ाइन दे दूँगी, क्योंकि मैं वहाँ काम कर ही नहीं सकती जहाँ मेरे भैया की डिसरिस्पेक्ट हो, जहाँ मेरे भैया को नीचा दिखाया जाए। मैं ऐसी जगह काम ही नहीं करना चाहती। अच्छा, अब वहाँ काम छोड़ दोगे तो क्या करोगे? क्या सोचा है फिर तुमने? देख लूँगी भैया, कुछ भी कहीं और जॉब के लिए अप्लाई करूँगी, कोई ऐसी जगह जॉब करूँगी जहाँ मेरे टैलेंट की, मेरे स्किल्स की कदर होगी। चलो ठीक है, तुमने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। एक काम करो, अब रोना बंद करो, चल के खाना खाओ चल के। अब ठीक है भैया, चलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ थी तुम 2 दिनों से? सर एक्चुअली मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं बस डॉक्टर के पास गई हुई थी चेकअप वेकअप कराने के लिए, इसलिए 2 दिन लीव लग गई थी। मैंने तुम्हें लीडरशिप से क्या निकाल दिया? तुम तो छुट्टियाँ मारने लगी, आखिर आ गई ना अपनी औकात पे। नहीं नहीं सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी सर, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। खैर सर, ये लीजिए, ये है मेरा रेजिग्नेशन लेटर। सर मैं जॉब से रिज़ाइन दे रही हूँ। सृष्टि, तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो जॉब से रिजाइन देके। और तुम्हें क्या लगता है तुम जॉब पे चली जाओगी तो मैं कोई एम्प्लॉय नहीं रख पाऊँगा? तुम सृष्टि बहुत गलत कर रही हो। पता है सर, किसी के जाने या आने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं भी अगर आपकी कंपनी से चली जाऊंगी तो आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई लॉस नहीं होगा। और सर मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकती जहां मेरी मेहनत और मेरा क्रेडिट किसी और को दे दिया जाए। सारी मेहनत मैं करूं और क्रेडिट कोई और ले जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है सर।
और वैसे भी सर, मैं तो एक रैपिडो वाले की बहन हूँ, तो आप तो मेरी इज्जत करेंगे नहीं, चाहे फिर मैं 1 महीना या 2 महीना मेहनत कर लूँ, चाहे 4 महीने मेहनत कर लूँ, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। ठीक है सृष्टि, तुमने ये सोच ही लिया है तो मैंने तुम्हारी जगह तुम्हारा जो जूनियर वो राहुल था ना, मैंने उसको रख दिया है। बट सर, वो तो मेरा जूनियर है, मैं उसको लीड कर रही थी, आप उसे कैसे रख सकते हैं अब मेरी वो जगह पे? जूनियर नहीं, अब तुम्हारा बॉस है वो, ठीक है ना। और उसके पापा, पता है उसके पापा क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, उसके पिता की ना 1.5 लाख रुपए सैलरी है, और तुम्हारा भाई वो रैपिडो का ड्राइवर है। सोचा कभी इसके बारे में तुमने? बस इसीलिए सर मैंने आपको अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया है, क्योंकि मैं ऐसी जगह कर ही नहीं सकती जॉब जहाँ मेरे भैया की इज्जत ना हो, जहाँ मेरे भैया को इतनी गलत गलत बातें सुनाई जाएं, जहाँ मेरी रिस्पेक्ट ना हो, मेरे टैलेंट की कदर तक ना हो। मैं ऐसी जगह जॉब करना पसंद करूँगी सर जहाँ मेरी मेहनत की कदर हो, जहाँ लोग मुझे समझे, मेरा काम पसंद करें। मैं ऐसी जगह काम नहीं करना चाहती जहाँ लोग दिखावे की खाली एम्प्लॉयज़ रखते हैं और बाकी उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है सृष्टि, तुमने जब फैसला ले लिया है तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन मैं भी देखता हूँ तुम्हें इस पूरे सिटी में कौन तुमको जॉब पे रखता है। सर, जॉब तो मुझे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतनी टैलेंटेड हूँ, मेरे अंदर इतने अच्छे स्किल्स हैं कि मैं कहीं भी अच्छे से अपनी ईमानदारी के साथ जॉब कर सकती हूँ। लेकिन सर, आप तो वैसे एम्प्लॉयज़ रखते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत हाई होता है या बहुत अच्छा होता है। आप तो वैसे एम्प्लॉयज़ चाहते ही नहीं हो ना अपनी कंपनी में जिनका बैकग्राउंड बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लोग। हाँ ठीक है सृष्टि, तुमने फैसला ले ही लिया है, मैं भी देखता हूँ पूरे सिटी में तुमको कौन जॉब दे सकता है। और हाँ, मैं तुम जैसे लोअर बैकग्राउंड का ना मैं नहीं रख सकता जॉब पे, ठीक है ना। मैंने किसी और को रख दिया है और सारे लीडरशिप वही संभालेगा। अब तुम जा सकती हो। ठीक है सर। वैसे एक बात बताइए, आप में ऐसी क्या काबिलियत है जो ये नौकरी हम आपको दें? सर प्लीज़, मुझे इस जॉब की बहुत नीड है और सर मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। इससे पहले कहाँ जॉब करती थी आप? सर, इससे पहले मैं अरोरा इंडस्ट्रीज़ में काम करती थी। अरे अरोड़ा इंडस्ट्रीज़, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अरोड़ा इंडस्ट्रीज से तुम जॉब छोड़ के आई हो और तुमको मैं यहाँ पे जॉब दे दूँगा? अरे तुम्हें क्या पता अरोड़ा इंडस्ट्री का जो ओनर है ना, वो मेरा कितना अच्छा दोस्त है। और वैसे भी तुमको जॉब देने के चक्कर में मैं उसके साथ अपने रिश्ते नहीं ख़राब कर सकता। सर, मुझे नहीं पता कि आप मुझे ये जॉब देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन एटलीस्ट एक बार मेरा रीज़न तो जान लीजिए कि मैंने अरोरा जी के आगे जॉब क्यों छोड़ी। क्या रीज़न था? सर, एक्चुअली मेरे भैया ना एक रैपिडो ड्राइवर है, और जब ये बात अरोरा जी को पता चली कि मेरे भैया एक रैपिडो ड्राइवर है, तो उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट की लीडरशिप से हटा दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत नीचा दिखाया, मेरे से बहुत गंदे तरीके से बात करी और मुझे बोला कि मेरे जैसे एम्प्लॉय की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं अगर उनकी कंपनी में काम करूँगी तो उनकी रेपुटेशन और उनका क्लास दोनों ही ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया था सर। अगर इस वजह से तुमको अरोड़ा ने निकाला है तो उसने फिर बहुत गलत किया। और वैसे भी उसको तो प्राउड फील होना चाहिए था कि उसकी कंपनी में इतने नीचे स्तर की लड़की आके काम कर रही है। अरे उसको एक बार सोचना चाहिए था कि जिसका भाई रैपिडो ड्राइवर है, उसकी बहन ने कितनी मेहनत की होगी तब जाके वो इस मुकाम पे आज पहुंची है। बट कोई नहीं, आप उस चीज़ के लिए परेशान ना होइए, आप हमारे साथ काम करिए। आपके जैसे ही हमको नेक लोग की ज़रूरत है और आपके जैसे ही हौसले वाले लोग हमें चाहिए। तो आपकी वजह से क्या होगा कि हमारी कंपनी भी ग्रो करेगी और आपका भी प्रमोशन होता रहेगा। आप अपना बस दिल लगा के काम करते रहिएगा हमारी कंपनी में, हम आपको बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे ना इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दी। मैं कब से सोच रही थी कि मुझे कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, बट सर आपकी वजह से आज मुझे ये जॉब भी मिल गई। एंड आई प्रॉमिस सर, मैं आपकी कंपनी में ना इतनी मेहनत करूँगी कि मैं आपके हर प्रोजेक्ट, हर टेंडर मैं यूँ ही पास करा दूँगी। मेरे स्किल्स और मेरे टैलेंट की वजह से ना सर आपको बहुत प्राउड फील होगा मुझ पर। थैंक यू सो मच सर। अब मैं चलती हूँ सर। ठीक है, आप जा सकती हैं अब। ओके सर। Cheers, सिंघानिया साहब। और बताइए क्या हाल चाल अरोड़ा साहब? बढ़िया है सिंघानिया साहब, आप अपना बताइए। अरे हमारा भी सब बढ़िया है, अपनी कंपनी का बताइए क्या हाल चाल? अरे कंपनी का क्या बताएं सिंघानिया साहब, जिस हम कंपनी हमारी प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, अब आपके होते हुए वो भी डील कैंसिल हो गई। अरे क्या हो गया? अरे आपकी कंपनी पूरे शहर में आसमान छू रही है, अब आपके होते हुए किसको प्रोजेक्ट मिल सकता है? अरे अब आपको क्या ही बताएं, हमारे हाथ इतनी अच्छी एम्प्लॉय लगी है ना कि मतलब
क्या ही बताऊँ मैं आपको, कितनी बढ़िया एम्प्लॉय है वो। उसके आने से तो हमारी कंपनी में जैसे 4 चांद लग गए हों। हाँ अरे बहुत बढ़िया एम्प्लॉय सिंघानिया है। साहब, आप ही तो ठीक हैं। एक हमारे कंपनी के एम्प्लॉय देख लीजिए, न ढंग से एजुकेशन है न ढंग से काम करते हैं। आप ही सही हैं सिंघानिया साहब। अब एक ऐसे एम्प्लॉय से हमें भी मिलवाइए आप। अरे बिल्कुल मिलवाएंगे। आप एक बात बताइए, आप जब कंपनी में अपने एम्प्लॉय लेते हैं तो क्या उनका इंटरव्यू वगैरह नहीं लेते क्या? अरे लेते हैं सिंघानिया साहब, वो क्या है ना कि ऐसे इंटरव्यू में तो सब क्लियर हो जाते हैं, लेकिन कंपनी में काम करने के बाद सब वहीं देर से आना देर से जाना। अब सिंघानिया साहब 50 लाख के कर्जे में चल रहे हैं इस टाइम। ठीक है, वो तो आपकी बात सही है। अब इस बार देखिए ना, Q4 में आपकी कंपनी में 50 लाख का लॉस किया, मेरी कंपनी वही 1.5 करोड़ के प्रॉफिट में है। और तो और शर्मा जी को देखिए, उनसे भी हमारा अच्छा व्यवहार था, लेकिन उनकी कंपनी 50 करोड़ प्रॉफिट में चली, उनके भाव पूरा आसमान में पहुंच गए। शर्मा जी का नाम लिया तो आपने हमको याद है, शर्मा जी को भी मैंने इस पार्टी में इनवाइट किया था। हाँ। लेकिन अब क्या है ना कि उनका इस बार थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा सा अकड़ वाले लोग हैं। उनको क्या है कि 2-4 करोड़ रुपए ज़्यादा कमा लिए तो फिर बोलेंगे नहीं, भाव नहीं देंगे, इसलिए हमने भी कहा कोई नहीं, आप ही को क्या आइए। है ना सिंघानिया साहब, अपना पैसा आए चाहे ना आए, व्यवहार और इज्जत हम अपने एम्प्लॉय की बहुत करते हैं। समझ रहे हैं आप? बात तो सही है वैसे। अरे सिंघानिया साहब, ये आप लंच पैड भी ये भी पढ़ते हैं क्या? अरे हाँ, बड़ा बिजनेस, इन्हीं को हाँ। सीख सीख के मैंने अपने बिजनेस को यहाँ तक पहुँचाया है। अरे बहुत अच्छा बताते हैं इसमें अरे बिजनेस बिल्कुल, आइडियाज। बिल्कुल। इसके आप सेमिनार में जाइए, आपको वहाँ पे एक से एक चीज़ें बताएंगे ये। अच्छा चलिए, अगली बार जाइएगा तो हमको बताइएगा। चलिए बिल्कुल। आप अरे वो सब तो छोड़िए, आप अपने एम्प्लॉय से मिलवाइए, जो बता रहे थे काफ़ी एजुकेटेड है और अच्छा काम करती है। जी, आपको बिल्कुल मिलवाऊंगा उस एम्प्लॉय से। आप बस 2 मिनट रुकिए, मैंने उसको कॉल किया, वो अभी आती होगी, जरूर जरूर। है ना? आइए। वैसे तब तक ये वाइन आप बिल्कुल तगड़ी मंगाए हैं, पूरा सिस्टम हिला दे रहा है। अब क्या बताएं। हेलो सर। तुम क्या सिंघानिया साहब इस एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं? अरे इसके बारे में पता है आपको? इसका भाई ना रैपिडो का ड्राइवर है। अरे आपके रेपुटेशन का तो ध्यान दिए होते हैं आप। देखा सर, मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने अरोड़ा जी की कंपनी इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि वो मेरे भैया को बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं। वो एक रैपिडो ड्राइवर है, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहे थे। देखा सर आपने, मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने अरोड़ा जी की कंपनी इसी वजह से छोड़ी क्योंकि ये मेरे भैया को एक रैपिडो ड्राइवर समझते हैं और इसलिए वो मेरी इज्जत भी नहीं करते हैं। क्या अरोड़ा साहब, अरे मैं तो आपको बहुत अच्छा आदमी समझता था। मुझे क्या पता था कि आप ऐसे लोगों को जज करते कि उनका बैकग्राउंड क्या है, कि उनकी क्लास क्या है। अरे सिंघानिया साहब, आपसे भी तो ये उम्मीदें नहीं थी कि ये एक रैपिडो वाली की बहन, जिसको आप अपना एम्प्लॉय बता रहे हैं, वो भी काफ़ी एजुकेटेड। अरे आपको पता, आज जो मेरी कंपनी यहाँ 1.5 करोड़ के प्रॉफिट में आई ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हुई है। सर, मैं तो आपसे बोल ही रही थी कि अरोड़ा जी को ना किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आज देखिए अरोड़ा जी, आप खुद देखिए, मैंने आपसे कितनी रिक्वेस्ट की थी कि सर मुझे वो मेरे प्रोजेक्ट को लीडरशिप दे दीजिए, मत छीनिए मुझसे, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आपने वो लीडरशिप उठा के किसी और को दे दी। और आज देखिए सर ने मेरी काबिलियत समझी, मेरा हुनर देखा, उनको ये पता था कि मेरे अंदर कितने अच्छा टैलेंट है, कितने अच्छे स्किल्स हैं, इसलिए आज उन्होंने मुझे अपनी कंपनी का सबसे बेहतर प्रोजेक्ट दिया। और देखिए आज इनकी कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और एक आपकी कंपनी है कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अब बोलना चाहेंगे आप कुछ इस बारे में? अरे अरोड़ा साहब, माफ़ कर दीजिए, शायद इसी सब हरकतों की वजह से मेरी कंपनी लॉस में चल रही है। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और हाँ, कोई भी इंसान पैसों से अमीर या गरीब नहीं होता है। और क्या हुआ, आपका भाई रैपिडो चला रहा है तो क्या हुआ, ठीक है, गलती हो गई मुझसे, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मैंने आपसे कहा था अरोड़ा जी कि मेरे भैया ने मुझे बहुत मेहनत करके पढ़ाया। रैपिडो चलाना कोई गलत बात नहीं है। हर इंसान अपने भाई बहनों के लिए मेहनत करता है, उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, उनको अच्छी एजुकेशन देने के लिए। मेरे भैया ने भी वही किया और आपने मेरे ही भैया की डिसरिस्पेक्ट करी। और मैं वहाँ पे कैसे काम कर सकती हूँ जहाँ मेरे भैया की इज्जत ही ना हो। इसलिए मैंने आपकी कंपनी छोड़ दी, लेकिन तब भी आपने मुझसे कितनी बदतमीजी करी थी और मुझे धक्के मार के कंपनी से बाहर निकाल दिया था। और आज ये सर हैं जिन्होंने मेरे को इतनी मेरी काबिलियत देखी, मेरा हुनर देखा और मुझे उस कंपनी में एक वो पोजीशन दी जिसकी मैं लायक थी। देखिए सर, अगर आप आज सृष्टि को अपने आप कंपनी में वो पोजीशन दिए होते, उसको वो डील क्रैक करने दिए होते, तो आज आपकी कंपनी भी मेरी कंपनी की तरह ना प्रॉफिट में होती। सॉरी सिंघानिया साहब, गलती हो गई है, अब आगे से ध्यान रखेंगे हम भी। सर चलिए मैं ठीक है। चलती हूँ। हाँ सृष्टि, तुम जाओ, मेरे को इनके साथ बात करनी Thank है। ओके, बैठिए। आपको पता अरोड़ा साहब, आज की पार्टी मैंने क्यों रखी थी? आज मैंने पार्टी इसलिए नहीं रखी थी क्योंकि मुझे यहाँ लोगों को पार्टी देनी थी।
बल्कि आज की मैंने पार्टी इसलिए रखी थी ताकि मैं आपको आपकी असलियत दिखा सकूं कि आपकी सोच आज भी कितनी नीची है। अरे लोग आज के मॉडर्न टाइम में यहाँ सोचते कि हमको कितना काबिल इंसान मिले, लोग उसकी काबिलियत देखते हैं, और आपने उसकी काबिलियत छोड़ बाकी सब देखा कि उसका पहनावा कैसा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसका भाई क्या करता है। सॉरी सिंघानिया साहब, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, क्योंकि मैं उस लड़की का उसका फैमिली बैकग्राउंड देख के उसको जज किया, उसकी काबिलियत मैंने देखा ही नहीं। शायद यही कारण है कि मेरी कंपनी लॉस में चल रही है। तो मुझे माफ़ कर दीजिए सिंघानिया साहब, और आगे से मैं भी ध्यान रखूँगा और कोई ऐसी गलती नहीं करूँगा, क्योंकि किसी इंसान का ना उसके कपड़े और उसके बैंक बैलेंस देख के उसे जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी काबिलियत देख के उसे जज करना चाहिए। अरे अरोड़ा साहब, आपका दिमाग तो खुल गया लेकिन बहुत लेट हो गया। अब क्या, अब तो वो एम्प्लॉय हमारे पास है, और ना ही मुझे नहीं लगता कि उसके जैसी काबिल और होनहार एम्प्लॉय दूसरी कोई होगी। ठीक है सिंघानिया साहब, अब जो होना था वो हो गया, लेकिन आगे से मैं भी अब अच्छे से ध्यान दूंगा और अपनी कंपनी को आपके जैसा अब आगे बढ़ाऊंगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपकी कंपनी आगे बढ़े, आप अच्छे से रहें, और लोगों को प्लीज़ उनके कपड़ों से मत जज करिएगा, ना कि उनके फैमिली बैकग्राउंड से। लोगों को अगर आपको जज करना है तो उसकी काबिलियत से जज करिए कि वो काम के लिए अपने कितना होशियार है, चाहे उसको मतलब कितना मन लग रहा है काम में। ठीक है सिंघानिया साहब, थैंक यू मुझे बताने के लिए। ओके, चलते हैं फिर।